तैत्तिरीय के पहली वल्ली के चौथे अनुवाक में उल्लेख है कि ओम परमेश्वर का नाम वेदोक्त में जितने भी मंत्र हैं उन सब में श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के आदि में ओंकार का उच्चारण किया जाता है और ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण वेदों के उच्चारण का फल प्राप्त होता है तथा अविनाशी वेदों से यह ओंकार प्रधान रूप में प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नाम ही, अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणव रूप परमात्मा सबके परमेश्वर होने के कारण इंद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। वे इंद्र मुझे मेघा से संपन्न करें। इस कोश वाक्य के अनुसार धारण शक्ति से संपन्न बुद्धि का नाम मेघा है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए भावों को धारण करने की शक्ति से संपन्न करे। हे देव, मैं आपकी अहेतु की कृपा से आपके अमृतमय स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर रोग रहित रहे, जिससे आपकी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात मधुर स्वर से आपके अत्यंत मधुर नाम और गुणों का कीर्तन करके उनके मधुर रस का आस्वादन करने वाली बन जाए। मैं अपने दोनों कानों द्वारा कल्याणमय बहुत से शब्दों को सुनता रहूं, अर्थात मेरे कानों में आचार्य द्वारा वर्णन किए हुए रहस्य को पूर्णतः सुनने की शक्ति आ जाए और मुझे आपका कल्याणमय यश सुनने को मिलता रहे। हे ओंकार, तू परमेश्वर की निधि है, अर्थात वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुझ में भरे हुए हैं, क्योंकि नाम के ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तो मनुष्यों की लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। लौकिक तर्क से अनुसंधान करने वालों की बुद्धि में तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव, तू सुने हुए उपदेश की रक्षा कर, अर्थात ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुनने को मिले उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूं। अब ऐश्वर्य की कामना के लिए हवन करने के मंत्रों का आरंभ करते हैं। ऐश्वर्य की कामना वाले सकाम मनुष्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अग्नि में आहुति देने की रीति बताई गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे निज के लिए आवश्यकता होने पर बिना विलंब तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र, गौवें और खाने पीने की विभिन्न सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे और उन्हें नवीन रूप से रच दे। ऐसी श्री को तू मेरे लिए भेड़, बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दे, अर्थात समस्त भोग सामग्री का साधन रूप धन मुझे प्रदान कर। मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा इस शब्द के साथ अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यह ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन है। अब आचार्य को ब्रह्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई गई है। आचार्य को जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य उत्तम ब्रह्मचारी लोग मेरे पास विद्या पढ़ने के लिए आए, इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति दे। मेरे ब्रह्मचारी कपट शून्य हो, इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने वाले हो, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हो, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति दे। तथा ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हों, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति दे। आचार्य को अपने लौकिक और पारलौकिक हित के लिए किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताते हुए कहते हैं कि आचार्य को अपने हित के लिए जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि लोगों में मैं यशस्वी बनूं, जगत में मेरा यश सौरभ सर्वत्र फैल जाए, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने जो मेरे यश में धब्बा लगाने वाले हो। इस उद्देश्य से इस मंत्र का उच्चारण करके
स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति डालनी चाहिए। महान धनवानों की अपेक्षा भी मैं अधिक संपत्तिशाली बन जाऊं, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, आपके इस दिव्य स्वरूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, यह आपका दिव्य स्वरूप मुझ में प्रविष्ट हो जाए, मेरे मन में बस जाए, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, हजारों शाखा वाले आपके इस दिव्य रूप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने आप को विशुद्ध बना लूं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। आगे कहते हैं, जिस प्रकार समस्त जल प्रवाह नीचे की ओर बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर रूप काल में जा रहे हैं, हे विधाता, उसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए और मैं उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याण का उपदेश देकर अपने कर्तव्य का एवं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ छठी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे परमात्मन, आप सबके विश्राम स्थान हैं, अब मेरे लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए और मुझे प्राप्त हो जाइए, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ सातवीं आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। इस प्रकार चौथे अनुवाक में इस लोक और परलोक की उन्नति का उपाय परमात्मा की प्रार्थना और उसके साथ साथ हवन को बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठकर है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली का चौथा अनुवाक समाप्त होता है। थैंक यू।